औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बमुकाम रहमतिया मेंशन चंचलगुड़ा बरोज़ जुमा तंजीम महदविया की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद मरकज़ी हुकूमत की नापाक कोशिश जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर यूसीसी के ज़रिए से हमला करने की है, उसकी मुखालिफत करें, हम उसकी मज़म्मत करें और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात का पैगाम दें कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी ही मुसलमान की असल ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी से हट के मुसलमान की ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से क्राइम कोड ऑलरेडी है, लेकिन मुसलमानों को बिलखुसूस निशाना बनाते हुए ये यूसीसी के ज़रिए से उनकी समाजी ज़िंदगी को तब्दील करने और उसमें मुदाखलत करने की ये जो मरकज़ी हुकूमत की कोशिश है, हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और जमा होकर हम उसकी सख्ती के साथ मज़म्मत किए हैं और हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं कि हुकूमत की ये कोशिश नाकाम रहेगी और अगर वो इस पर ज़ोर देते रहेंगे तो जब तक हम बाकी हैं हम सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हुकूमत की मुखालिफत करेंगे, इस पॉलिसी की मुखालिफत करेंगे और हम इस क़ानून को कभी भी पास होने नहीं देंगे, या अगर ये पास कर भी लेते हैं अपनी मेजॉरिटी के भरम में तो फिर इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। हम अपने सिविल डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत एहतजाज करते रहेंगे और मुखालिफत करते रहेंगे इस क़ानून की, क्योंकि शरीयत से हट के, शरीयत मुहम्मदी से हट के हमको कोई दूसरा क़ानून अपनी समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए गवारा नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रुपए, नकिया आसान अक़सात पर। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400 9505704041। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि आज की हमारी जो महफिल रही इदारे तंजीम महदविया की जानिब से ग्रुप कॉन्फ्रेंस जो था ये यूसीसी के ख़िलाफ़ में था। हम जो है यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, उसकी हम मुखालिफत करते हैं कौम महदविया की जानिब से। और हमारे जो प्रोग्राम था अल्लाह के फजल करम से इसके अंदर मुर्शिदीन कराम आए, कौम के दानिशवरान कौम और उलमा कराम आए, वकला आए, सब आए हैं और ये महफिल बड़ी कामयाब रही अल्लाह के फजल करम से। आज की हमारी इस महफिल में ख़ास तौर पे हज़रत पीर मुर्शिद सैयद मोहम्मद सरफराज मियाँ साहब तशरीफ़ लाई, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमको मुखातिब किया और आपने फरमाया कि महदविया की असल जो है ये साथ होनी चाहिए हमारी हर जगह पे, और हमारी एक पहचान जो है पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो है हमारी पहचान बहैसियत महदवी होना चाहिए, और अगर हम गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल में भी अपोज करते हैं तो वो हमारी पहचान के साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है हमारे जो वकला है अली जनाब सैयद याकूब सज्जाद साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें फरमाई और फरमाया कि जो है ये लॉ नामुमकिन है और ये हो नहीं सकता। मोहतरम सामाइन, इसके साथ साथ देखिए हज़रत मुहिब मिल्लत मकसूद अली ख़ान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक कि हम एक नहीं होंगे हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। इस तरीके से जो है हमारी कौम के आली जनाब गौहर कौम मुख्तदर अमीर अली ख़ान साहब भी जो है उन्होंने जो है बड़ी अच्छे अंदाज में ये बात बताई कि कोई भी जो है एक्ट जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होता है वो नामुमकिन हो जाता है अप्लाई करने के लिए। हम जो है इसके साथ साथ हम मुख्तदर खान साहब जो गौहर बेहद मशकूर ममनून है, वो हमेशा हमारे कोई भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारा साथ देते हैं। आज वो किसी वजह से इसके साथ साथ आज की इस मौलाना पीर मुर्शिद ज़ाकिर मुनव्वरी साहब, फसीउल्लाह मुनव्वरी साहब और अबू ताहिर सैयद मोहम्मद मखसूसी साहब क़िबला और पीर मुर्शिद सैयद नूरुल्लाह खुनमीरी साहब जो है ये मुर्शिदीन यहाँ पर आए हैं, और दानिशवरान कौम के साथ साथ जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी कौम के का जो है बेहतरीन मुखर्रिर भी हैं और सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ से अली जनाब सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि शऊर बेदारी जो है हमें ये होनी चाहिए। इसके साथ साथ सैयद हुसैन बुखारी साहब और जनाब सैयद महमूद तशरीफ़ुल्लाही साहब और जो है शायद ग़ुलाम रसूल ख़ान साहब, नुसरत इस्लामिया की जानिब से मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब,
اور جناب رضا جمیل صاحب رضا اور جناب ابوالحسن اشرفی صاحب، یہ سب ہم کو مخاطب فرمائے ہیں۔ میں جو ہے ہر ایک کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آسٹریلیا سے جو ہے آن لائن بشیر بخاری صاحب بھی جو ہے مخاطب فرمائے ہیں۔ یہاں ہم لوگ جو ہے اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو UCC جو بھی جو ہے ایکٹ آ رہا ہے یا قانون آ رہا ہے، ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ قوم مہدویہ کی طرف سے پرزور ہم مذمت کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے احتجاج میں، ادارے تنظیم مہدویہ کی طرف سے میں شکر گزار ہوں مبین صوفی صاحب کا، نعمت اللہ خان صاحب کا اور مقصود علی خان صاحب کا، مجھے ایک موقع دینے کے لیے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن 44 آرٹیکل 44 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، آرٹیکل 44 کلیئرلی بولتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ جب بنے گا تو وہ سارے ہندوستان کے لیے، ساری انڈین ٹیریٹری کے لیے ہے۔ لیکن ابھی گورنمنٹ کا سٹینڈ یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں بنے گا، اتراکھنڈ کا ماڈل ہوگا، پھر اس کے بعد ہندوستان میں وہ ماڈل کو امپلیمنٹیشن ہوگا، تو وہیں پر وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ تو اٹ ہیز ٹو بی فار دی انٹائر کنٹری، ناٹ فار ون اسٹیٹ، اینڈ دین امپلیمنٹ اٹ ان دی انٹائر کنٹری بیسڈ آن دا پرفارمنس ان دیٹ اسٹیٹ۔ اور پھر آرٹیکل 29 آرٹیکل 30 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا، وہ ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور ہمارا جو ملک ہندوستان ہے بڑا ڈائیورس ملک ہے، ہمارے پاس ملٹیپل لینگویجز ہے، ملٹیپل ریجنل بیلیفس ہے۔ تو ابھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ ہی تیار نہیں ہے، حکومت کے پاس ڈرافٹ ہی نہیں ہے یونیفارم سول کوڈ کا، تو یونیفارمٹی کہاں آ رہی ہے، کس سول پروسیس میں آ رہی ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو مسلم پرسنل لاء کے علاوہ بھی ٹرائبلز کا کیا ہوگا، نارتھ ایسٹ کا کیا ہوگا، باقی لوگوں کے جو ریلیجس بیلیفس ہیں ان کا کیا ہوگا، کوئی چیز پہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب کو بازو رکھتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حفاظت کے لیے آج احتجاج ہے یونیفارم سول کوڈ کو ہم قوم مہدویہ کی طرف سے احتجاج کرتے ہیں اور ناقابل قبول مانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مہدویہ حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے جس طرح کے قبائل کو چیزیں مستثنیٰ کرا گیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یونیفارم سول کوڈ سے مستثنیٰ قرار دے کر مسلمانوں کے قوت کو، طاقت کو اور ان کی شریعت میں جو مداخلت کی جا رہی ہے اس سے رک جائیں۔ انشاءاللہ تعالی مسلمان ہر حال میں اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پر حکومت ہند سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اس یونیفارم کوڈ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔